तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 5 और अध्याय 5 में जो है वो है सादृश्यता। ठीक है, और हम लोग पढ़ रहे थे हल करने की विधि। और हल करने की पहली विधि हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में कर लिया है, जो कि है आकार में परिवर्तन, जिसमें मैंने बता दिया है कि आकार में परिवर्तन के उदाहरण और इसका अर्थ क्या होता है। उसके अंतर्गत क्या होता है, छोटी चीज बड़ी हो जाती है और बड़ी चीज छोटी हो जाती है। ठीक है, और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरे विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत यानी कि जिसमें है स्थान में परिवर्तन। इसके अंतर्गत प्रश्न चित्र के अंदर के डिजाइन एक विशेष नियम के तहत अपना रूप परिवर्तित करते हैं। एक किसी भी नियम होगा, किसी भी रूल है, उसके तहत अपना डिजाइन को चेंज करते हैं, उसको कहते हैं स्थान में परिवर्तन। तो हम लोग अब बना के देख लेते हैं उदाहरण। तो इसको मिटा लेते हैं पहले, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और अच्छे से पिक्चर हमारा दिखे। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं हम। तो हम लोग देख रहे हैं उदाहरण। किसका उदाहरण? स्थान में परिवर्तन विधि का उदाहरण। तो प्रश्न चित्र जो हम लोगों को दिया गया है वो मैं पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। ये है हमारा प्रश्न चित्र और नीचे उत्तर चित्र के लिए भी मैं यहाँ पे बॉक्सेस बना लेती हूँ, यानी कि ऑप्शंस रहता है हमारा उत्तर चित्र में। आई होप आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा सारा पिक्चर। तो फर्स्ट जो हम लोगों को पिक्चर दिया गया है वो है कुछ इस तरह से। फर्स्ट पिक्चर, देन सेकेंड वाला जो होता है वो इससे रिलेटेड होता, मतलब फर्स्ट पिक्चर और सेकेंड पिक्चर में कुछ न कुछ संबंध होता है। अब क्या संबंध हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पिक्चर, उसके बाद हम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको संबंध समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो मैं बताऊंगी। ये जो पिक्चर है फोर्थ नंबर वाला, वो हमेशा एज यूजुअल क्वेश्चन मार्क रहेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं हमें 4 ऑप्शंस, यानी कि उत्तर चित्र क्या दिया गया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में जो दिया गया हम लोगों को वो पहले मैं बना लेती हूँ।
डन। तो ये है हमारा उदाहरण का क्वेश्चन। अब हम लोगों को इसको समझना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये हल करने का कौन सा विधि है, ये है हल करने का विधि जिसमें स्थान में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखो कि यहाँ पे स्थान में परिवर्तन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला पिक्चर आप लोग देखो, सबसे पहले क्या बनाया है, एक सर्कल है, एक स्क्वायर है, उसके बाद है एक ट्रायंगल, ठीक है। सेकेंड वाला पिक्चर में अपना पोजीशन सब जितना भी शेप है चेंज कर रहा है। जो ट्रायंगल है सबसे छोटा वो आ जाता है सबसे बड़ा बाहर, ठीक है। उसके बाद जो स्क्वायर बीच में है, मतलब कि ट्रायंगल के बाद जो स्क्वायर है वो वहीं पे रह जाता है मिडिल पार्ट में, और उसके बाद जो सर्कल है सबसे बड़ा वो आ जाता है सबसे छोटा हो जाता है। अपना अपना प्लेस परिवर्तन कर रहा है ना, अपना अपना जगह परिवर्तन कर रहा है। जो सबसे बड़ा था वो सबसे पीछे चला गया, जो सबसे छोटा था वो सबसे आगे आ गया, हुआ है ना इस तरह, अच्छे से देखो। उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पिक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए हम लोग क्वेश्चन मार्क मिटाते हैं, और जो जैसा जैसा उसमें किया वैसा वैसा हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं हमारा क्या पिक्चर आता है। तो सबसे लास्ट में क्या बनाएंगे, यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, स्क्वायर। तो सबसे बड़ा स्क्वायर बना लेते हैं, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, सबसे बड़ा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारा सर्कल है, फिर सर्कल बना लेते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा क्या था, ये वाला शेप, ये बना लेते हैं। यानी कि इस तरह से होगा हमारा राइट आंसर। अब आप लोग देख लो 4 ऑप्शन में से कि आपको दिया गया है या नहीं, है ना। आप लोग एक बार चेक करो दिया गया है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग मिला के देखो, जैसा हमें चाहिए वैसा मिल गया हम लोगों को, है ना। यानी कि हल 2 उपरोक्त प्रश्न चित्र 1 से 2 में सबसे भीतर का चित्र बाहरी चित्र बन जाता है तथा बाहर का चित्र भीतरी चित्र बन जाता है, ठीक है। तथा मध्य का चित्र स्थिर रहता है, मतलब बीच में जो है वो बीच में है, बाकी अंदर में जो है वो बाहर आ गया, और जो बाहर में है वो अंदर चला गया है, ठीक है। अपना स्थान चेंज कर लिया है। अतः प्रश्न चित्र से 4 में इसी प्रारूप का अनुसरण करने पर उत्तर चित्र 2 प्राप्त होगा, यानी कि जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको अब हम लोग पहले मिटा देते हैं, क्योंकि बस हम लोग यहाँ पे करके देख रहे थे कि क्या होना चाहिए। ये तो हमारा रहेगा क्वेश्चन मार्क ही, है ना। इसको मिटा देंगे अब, तो हमारा जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर होगा ना सेकेंड नंबर हमारा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड हल करने की विधि कंप्लीट। अच्छे से ध्यान से देखना है, समझना है, तब समझ में आएगा अच्छे से आपको, ठीक है। तो ये हल करने की विधि था दूसरा, जिसमें था स्थान में परिवर्तन। अब हम हल करने की विधि 3rd नंबर पढ़ेंगे। तो इसको पहले मैं मिटा देती हूँ। तो नेक्स्ट जो है हल करने की विधि वो है संख्या क्रम में परिवर्तन। संख्या क्रम में परिवर्तन, ओके। संख्या में परिवर्तन यानी कि हम लोग गिनते हैं, गिनने के अनुसार परिवर्तन होगा इसमें। इस परीक्षण के अंतर्गत प्रश्न चित्रों के संख्या क्रम में
चित्रों की संख्या क्रम में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ध्यान से पढ़ें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इस परीक्षण के अंतर्गत प्रश्न चित्रों के संख्या क्रम में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जो प्रश्न चित्र है उसके या तो साइड्स में चेंज होगा, एक में 5 साइड का कोई भी शेप बनाएगा या फिर एक में 6 साइड का शेप बना देगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम लोगों को पहले क्या दिया जाता है, 4 पिक्चर दिया जाता है, मतलब 3 पिक्चर हम लोगों को दिया जाता है, क्वेश्चन मार्क होता है और फिर होता है 4 ऑप्शंस। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट वाला पिक्चर में बनाया गया है एक स्क्वायर। ठीक है, तो सेकेंड वाले पिक्चर में बनाया गया एक रेक्टेंगल। ठीक है, एक रेक्टेंगल, दोनों में 4-4 साइड्स का यूज हुआ, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। तो संख्या क्रम में सेम हुआ है ना, संख्या क्रम में चेंज मतलब संख्या एक दूसरे से संबंधित है। या फिर ये भी हो सकता है कि हमारा फर्स्ट वाला पिक्चर में एक ट्रायंगल बनाया है, सेकेंड वाला में एक स्क्वायर। तो फर्स्ट वाला में 3 साइड लेकर बनाया गया है, तो सेकेंड वाले में 4 साइड लेकर बनाया गया है ना, क्योंकि एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है 1 2 3, लेकिन एक स्क्वायर में 4 साइड होता है 1 2 3 4। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से संबंध हुआ। अब ये इसमें हम लोगों को दे दिया जाएगा, मान लेते हैं एक रेक्टेंगल, और फिर हम लोगों को इसमें ऐसा कोई शेप बनाना होगा जिसमें 5 साइड्स लगे, क्योंकि यहाँ पे एक साइड ऐड हुआ इसमें, तो इसमें भी इधर वाले में एक साइड ऐड होना चाहिए। तो अब हम लोग उदाहरण के साथ अच्छे से देख लेते हैं। इसके लिए हम लोगों को इसको मिटाना होगा, तो पहले मैं इसको मिटा देती हूँ। तो उदाहरण प्रश्न चित्र। चार हम लोगों को पिक्चर क्या क्या दिया गया है वो मैं बना ली थी। फर्स्ट वाले में हम लोगों को एक ट्रायंगल दिया गया है, सेकंड वाले में एक स्क्वायर। ठीक है, थर्ड वाले में एक रेक्टेंगल दिया गया है, तो फोर्थ वाले में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है ना, जैसे कि अभी मैंने उदाहरण लेके आप लोगों को बताया था, सेम उसी तरह से इसमें दिया गया। अब हम लोगों को दिया गया है 4 ऑप्शंस, तो मैं वो दिखा देती हूँ आप लोगों को। हम लोगों को 4 ऑप्शंस क्या क्या दिया गया है। तो हम लोगों को फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया ये है, सेकेंड ऑप्शन जो हम लोगों को दिया गया है ये है, थर्ड ऑप्शन हम लोगों को ये दिया गया है, एंड द लास्ट वन जो को दिया गया वो है ये। ओके, ये 4 ऑप्शन हम लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो अब आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन वो आपको देख के पता चल रहा हो। तो जैसे कि मैंने लास्ट अभी तो बता दिया है कि कैसे होगा इसमें। तो इसमें क्या है चीज, हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे, हल करने की क्या विधि, संख्या क्रम में परिवर्तन, यानी कि साइड्स हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, इस तरह से कुछ भी चेंजेस हो सकता है, कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले पिक्चर में यहाँ पे देखो 3 साइड है, 1 2 3, 3 साइड्स है,
और सेकेंड वाला पिक्चर जो हमारा 4 साइड्स लेके बना स्क्वायर, 1 2 3 4, यानी कि फर्स्ट वाला से एक साइड ज्यादा लेकर सेकेंड वाला पिक्चर बना। ठीक है, तो जो थर्ड वाला पिक्चर है उसमें भी एक साइड ज्यादा लेके फिफ्थ वाला बनेगा, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 साइड्स का है, तो यहाँ पे जो पिक्चर होना चाहिए वो 5 साइड्स का होना चाहिए। तो अब गिन के देख लेते हैं 4 ऑप्शन में से किस में 5 साइड्स लेकर बना गया। इसमें 1 2 3 ये नहीं होगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 यानी कि ये भी नहीं होगा, हमको सिर्फ 5 साइड्स वाला चाहिए। 1 2 3 4 5, ये देखो इसमें 5 साइड्स लेकर बना है, 1 2 3 4 5, राइट आंसर मिल गया ना हम लोगों को। तो इसमें बेसिकली इसमें मेन चीज क्या था कि संख्या क्रम में परिवर्तन। ठीक है, संख्या में जो परिवर्तन हो रहा है वही मेन चीज है इसमें। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देख लो और इसी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे। अभी हल करने की ये थी विधि नंबर 3। ठीक है, फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, आकार में परिवर्तन। सेकंड हम लोगों ने क्या देखा, स्थान में परिवर्तन। थर्ड हम लोगों ने क्या देखा, संख्या में परिवर्तन। एंड द लास्ट वन जो अब हम लोग देखेंगे वो होगा डिजाइन की घूर्णन की स्थिति। तो हो गया ये हमारा थर्ड नंबर वाला, तो इसको मैं मिटा देती हूँ अब। अब हम लोग पढ़ने वाले डिजाइनों के घूर्णन की स्थिति, ये भी एक विधि है। ठीक है, डिजाइनों के घूर्णन की स्थिति। ठीक है, तो इस परीक्षण में डिजाइन एक निश्चित कोण पर घूमते जाते हैं। निश्चित कोण यानी कॉर्नर सॉरी, एक निश्चित कोण यानी कॉर्नर पर घूमते जाते हैं। इसके अंतर्गत घूमने का क्रम दक्षिणावर्त। अब ये रिलेट करता है हमारे लास्ट चैप्टर से, अध्याय 4 से, जो हम लोग पढ़े हैं। घूमने का क्रम दक्षिणावर्त या वामावर्त या वामावर्त, दक्षिणावर्त या वामावर्त दोनों में से केवल दोनों में से केवल एक या परस्पर दोनों भी
या परस्पर दोनों भी हो सकते हैं। जिसकी विस्तृत हो सकता है, जिसकी विस्तृत चर्चा विगत श्रृंखला परीक्षण परीक्षण अध्याय के अंतर्गत की गई है। तो आ गया ना आपका चैप्टर 5 में। तो इसके लिए आप लोगों ने अगर चैप्टर 5 आपका नहीं पढ़ा है तो मैं एक दिन का आपको टाइम जरूर दे रही हूँ। तो आप लोग चैप्टर 5 को एक बार ध्यान से पढ़ लोगे तो जाके आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में मैं जरूर अच्छे से तो मैं अभी भी बताऊंगी, यानी कि अगर आप पढ़ लोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार अध्याय 4 को पढ़ लेना है, तो उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस वाले टॉपिक में क्या कह रहा है। ठीक है, तो इस परीक्षण में डिजाइन के निश्चित कोण घूमते जाते हैं। इसके अंतर्गत घूमने का क्रम दक्षिणावर्त या वामावर्त दोनों में से केवल एक या परस्पर दोनों भी हो सकता है। जिसकी विस्तृत चर्चा विगत श्रृंखला परीक्षण अध्याय के अंतर्गत की गई है। मतलब श्रृंखला परीक्षण अध्याय जो है हमारा अध्याय 4 है, उसमें इसके बारे में यानी कि वामावर्त और दक्षिणावर्त आप लोगों को कुछ नया वर्ड लग रहा होगा जिसने चैप्टर 4 को नहीं पढ़ा है, तो उसको एक बार जरूर पढ़ लेना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में अच्छे से डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा हम लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके उदाहरण को भी अच्छे से जानेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट। थैंक यू।